शालोम। शालोम। मीना दीदी जॉइन हुए हैं क्या? मीना दीदी तो नहीं है। आप सिस्टर अस्मिता बोल रही है ना? आपका आईडी तो कुछ दूसरा दिखा रहा है। जी, शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए, आइए आज का हम इवनिंग प्रेयर को, महिला समिति का प्रेयर मीटिंग को हम शुरू करते हैं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी बड़ाई करते हैं, आप स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपको गौरव देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपके हर एक भलाई के लिए, हर एक अनुग्रह के लिए, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपके हर एक प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, यीशु मसीह के खून से पिता हमारे हर एक पाप को क्षमा किए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए पिता हमको मौका दिए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पवित्र आत्मा के ही तो हम जान पाते हैं हर एक विषय प्रभु, आपकी हर एक इच्छा हम जान पाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और पवित्र आत्मा हमको वही रास्ते में चलने के लिए मदद करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये मीटिंग के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये वुमेन फेलोशिप विंग के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे पास्टर जी के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक माँ के लिए, हर एक परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपके अनुग्रह हर एक के जीवन में प्रचुर है पिता परमेश्वर प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के हर एक कार्यक्रम को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना से शुरू करती हुई प्रभु आराधना को आपके हाथों में देती हूँ, वचन को आपके हाथों में देती हूँ, टेस्टिमनी को, फिर हमारे जो रिक्वेस्ट प्रेयर हर एक विषय को, थैंक्स गिविंग को और ब्लेसिंग प्रेयर हर एक विषय को आपके हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा हर एक को आप चलाए, आप मुझे और मेरे सारे बहनों को आप ही चलाए, और आप जो देना चाहते हैं वो दे पिता परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा के जरिए। इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज के मीडिया के लिए प्रभु, हम दूसरे दूसरे जगह में हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप एक ही आत्मा हम सबको किए हैं पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती आप जाए आप लावे सट्टा बनने पटिया, आप तर जाएगा जेड़ा इथों तक लेके आया, अगे भी लेके जाएगा। जेड़ा इथों तक लेके आया, अगे भी लेके जाएगा। और तो बाद परमानी बरसाएगा, और तो बाद परमानी बरसाएगा। जेड़ा इथों तक लेके आया, अगे भी लेके जाएगा। भुल्लियां नूं सीधे राह पाण वास्ते, तड़दा है सानू सुधी लाण वास्ते। भुल्लियां नूं सुधी राह पाण वास्ते, तड़दा है सानू सुधी लाण वास्ते। तेरा वजना चाहंदा कदी ना छड़ के जाएगा, ओ जेड़ा वजना चाहंदा कदी ना छड़ के जाएगा। ओ जेड़ा इथों तक लेके आया, अगे भी लेके जाएगा।
जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जाएगा। कम चलदे भी है, कम रुकदे भी है, कम चलदे भी है, कम रुकदे भी है। दुख आंदे भी है, दुख जांदे भी है, दुख आंदे भी है, दुख जांदे भी है। आपे लावे सट्टा, आपे बन पटिया, आपे पावे वध, आपे जाए छड़िया। आपे लावे सट्टा, आपे बन पटिया, आपे पावे वध, आपे जाए छड़िया। जेड़ा इस नवज नू समझेगा तर जाएगा। ओ जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। जेड़ा इथों तक लेके आया, जो यहाँ तक लेके आया हमें, वो आगे भी लेके जाएगा। वो हमारा पिता महान परमेश्वर, वो हमारा सामर्थी खुदा, वो हमारा राजा, वो हमें आगे तक और आगे तक लेके जाएगा। धन्यवाद करती हूँ सुन वर्शिप के लिए, मुझे देने के लिए वर्शिप का आज। धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु को और सभी सिस्टर्स को भी। आमेन। मैंने बहुत ही अच्छा गीत समझ में आ रहा था। पवित्र आत्मा मदद की। इस वक्त जी जी आप हमें लेके आए हैं, आगे भी साथ लेते चलेंगे। आपका वचन हमारे साथ हर वक्त रहता है और रहेगा भी। ये बहुत ही प्यारा आराधना है और इस आराधना से मैं भी बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर, और मेरे सारे सिस्टर्स लोग ब्लेस्ड हुए हैं, परमेश्वर महिमा पाए हैं। उनका वचन जो है हमारा जीवन है, उस वचन के हेतु हम अब जिंदा हैं। तो इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ और ब्लेस करती हूँ आपके पूरे परिवार, दोनों बेटी के साथ परमेश्वर की आमेन। महिमा में लगे रहे। हालेलुया। आइए एक जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये आराधना के द्वारा परमेश्वर महिमा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में थोड़े जाएंगे। हम जैसे ये महीना को होली और रिविलेशन के महीना हमारे पास्टर जी डिक्लेयर किए हैं, और बहुत सुंदर सुंदर रिविलेशन हमें मिलता आ रहा है। उस तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज भी कुछ विषय हम देखेंगे जो हम निकालेंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ कौन सा विषय, पर हम पढ़ते जाएंगे तो अच्छा होगा। जेनेसिस 3 और 6 से 12 में लिखा गया है। जेनेसिस आदि उत्पत्ति 3 और वहां 6 से 11 में लिखा गया है। मैं वरन 50 से पढ़ दे रही हूँ। गुड़िया निकाली। यहाँ ऐसे लिखा गया है। आदि उत्पत्ति 3 पर्व 4 पदरु 11 पदरु। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंख खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। साथ में लिखा गया है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटे बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का सब उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है?
जिस वृक्ष का फल खाने के को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? तो जब हम यहाँ देखते हैं इस विषय को लेके बहुत सारे रिविलेशन हम पा चुके हैं, बहुत सारे, और एक विषय को जितने बार हम पढ़े एक नया नया रिविलेशन निकलता है। तो यहाँ देखते हैं कि उनको नंगेपन का ज्ञान हुआ कि वो नंगे हैं, क्योंकि जब वो पहले से ही नंगे हैं, पहले से जब से परमेश्वर ने उनको बनाया है उस वक्त से वो नंगे हैं। आदम भी नंगा है और हवा भी नंगी है, तो वो नंगे हैं, पर वो नंगापन उनको दिखाई नहीं दे रहा। वो जो नंगे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा, और वो सांप को भी दिखाई नहीं दे रहा था शायद, तभी तो वो नहीं बोला कि तुम नंगे हो, अगर तुम ये फल खाओगे तुम क्या हो तो जान जाओगे बोल के। वो सांप भी यहाँ नहीं कहा वो नंगे हैं या नहीं है, वो नहीं ही जानते थे कि वो नंगा उनके एक विषय होता है जो लाज देता है, वो नहीं जानते थे। तो कैसे वो नंगा हो गए, खुला कैसे? जब परमेश्वर की महिमा में वो थे, परमेश्वर की ग्लोरी में थे, परमेश्वर की पवित्रता में वो थे, वही पवित्रता जो हमारे पास्टर जी बोलते आ रहे हैं, वही ग्लोरी उनको ढक के रखा था। उनका जो नंगापन को वो ग्लोरी बिल्कुल ढक के रखा था, तो वो किसी को नहीं दिखाई देता था। हम नहीं जान पाते दूसरों के बारे में, पर अपने आप के बारे में तो हम जान पाते हैं। हमारा कैसा शरीर है, कहाँ कौन सा अंग कैसा है, हम सब जान पाते हैं। पर उनको अपना अंग भी नहीं दिखाई देता था कि वो कैसा है बोल के। वो नंगापन उनको नहीं दिखाई देता था कि ये लाज का विषय, ये लज्जा का विषय है बोल के, क्योंकि वो ग्लोरी में थे, वो महिमा में, वो पवित्रता में थे। और जब उस हवा ने सांप के बातों को सुना और माना, बातों को सुना और माना, जब वो खाए, वो लोग खा गए, तो परमेश्वर की जो आज्ञा का जो उल्लंघन हुआ, जो नहीं माने, पर एक शैतान की बात को जब मानते हैं, तभी एक क्या बोलते हैं, उनका जो नंगापन दिखाई देता है उस वक्त। अब हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर के साथ हैं, हर वक्त उससे जो कोई प्रॉब्लम हो, जो हमारे विषय को जो दिखाता है कि तू ऐसा है वैसा है, तेरे विषय में ये है वो है, ये प्रॉब्लम में है, तेरा ये विषय दूसरों को हंसी का कारण है, तेरा बात नहीं कह पाना हंसी का कारण है, तेरे इस तरह से चलना ये हंसी का कारण है, ये सब हमको सुनाई देता है, क्योंकि वही विषय ही शैतान का मुंह से निकला हुआ विषय होता है। पर जब परमेश्वर में हम रहते हैं, वो विषय बिल्कुल ढक के रहता है, वही ग्लोरी में, परमेश्वर की पवित्रता में वो ढक के रहता है, तो वो विषय ना उसको दिखाई देगा ना हमको भी दिखाई देगा। तो कितना भी जरूरत है कि परमेश्वर की ग्लोरी में रहना, हर एक विषय ढक जाता है उसके ग्लोरी में। जब हम रहते हैं तो हर एक विषय छिप जाता है उस ग्लोरी के आड़ में, हर एक विषय छिप जाता है। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में ली हूँ किस तरह से छिप जाता है और नहीं दिखाई देता, बिल्कुल एक हो जाता है। हम देखते हैं एक जगह आग, लावा, बहुत लोग जानते हैं लावा क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लावा ही तो बोलते हैं ना। वह जो लावा आग बोलते जो हैं। आता है पृथ्वी के नीचे से, वो निकलता है और वो आता है, वही लावा जब आता है, हर एक विषय को वो निगलते 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 आता है। एक विषय को हम सोचे, कुछ एक जगह में एक आग जल रहा है, कुछ आग एक विषय में जल रहा है, हम उसको देख पाते हैं कि ये अलग जगह का आग है, और वही जो लावा आता है वो अलग जगह का आग है। पर जब वो दोनों आग मिल जाते हैं, तो हम नहीं जान पाते कि जो पहला जल रहा आग वो एक्स्ट्रा क्या है बोल के हम जान पाते हैं, नहीं जान पाते। वो उसमें मिल जाता है, ये लावा में मिल जाता है, इतना विशाल जो लावा आता है उसमें वो मिल जाता है और एक हो जाते हैं। ये ग्लोरी भी ऐसा विषय है, जब हम एक्स्ट्रा रहते हैं तो वही दिखाई देता है, पर परमेश्वर के साथ जब हम क्लोज हो जाते, बिल्कुल पूरा मिक्स हो जाते हैं,
तो वो नहीं दिखाई देता कौन सा हमारा है और कौन सा एक्स्ट्रा परमेश्वर का या एक्स्ट्रा हमारा है। हालेलुया। उस तरह पानी भी एक गड्ढा है, वहां पानी है और बहुत सारा पानी बह के आ रहा है, वो गड्ढे का पानी से मिल गया। हम नहीं अलग कर सकते कि गड्ढे का पानी कौन सा है और जो पानी इतने जोर से आ रहा था वो पानी एक्स्ट्रा कैसे हम कर सकते हैं। और उस जो एक्स्ट्रा को हम नहीं दिखाई पाते, उसका जो लिमिटेशन को अब नहीं, वो बिल्कुल उसमें मिलकर वो जो विशालकाय है वही हो जाता है। हालेलुया। इसी तरह पवित्रता, जो परमेश्वर की पवित्रता में जब हम उसके साथ रहते हैं वो भी बहुत विशाल हो जाता है और कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम परमेश्वर के कौन से विषय को हम देख पाए। हालेलुया। अब हम देखेंगे यिर्मयाह 13 का 22 और 26 को थोड़ा हम देखेंगे। यिर्मयाह 13 का 22 और 26 को जब हम देखते हैं, यहाँ क्या लिखा गया है। यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी है, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी एड़ियां बलपूर्वक नंगी हो गई है। ये जो नंगापन ऐसे नहीं होता, ये लिखा गया है यहाँ कि किस कारण मुझ पर ये पड़ी है, तो ये अधर्म के कारण। वो लोगों ने अधर्म किया, हवा ने अधर्म किया, आदम ने अधर्म किया, इसलिए उनका नंगापन दिखाई दिया। परमेश्वर नहीं किया, उनके खुद के कारण वो नंगापन दिखाई दिया, क्योंकि वो परमेश्वर को बातें को नहीं माने। और तेरी एड़ियां बलपूर्वक नंगी हो गई, जो हमारे पैर तक नहीं दिखता था, उसका पैर तक नहीं दिखता था, वो सब नंगा हो गया। क्या सिस्टर ये कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? ये यिर्मयाह 13 का 22 से पढ़ रही हूँ। 13 ना? हाँ 13। क्या हवसी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वो ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। जो बुराई करना सीख गई है वो अब क्या भलाई कर सकेगी? हम इस कारण मैं उनको ऐसा तितर बितर करूंगा जैसा भूसा जंगल के पवन से तितर बितर किया जाता है। यहोवा की यही वाणी है, तेरा हिस्सा और तुझ और मुझसे ठहरा हुआ तेरा भाग यही है, क्योंकि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा। जब परमेश्वर के वचन को, उस दिन हवा परमेश्वर के वचन को भूल गई थी, आदम परमेश्वर के वचन को भूल गई थी, पर जो झूठ है, शैतान बिल्कुल झूठ है, उसको उसने ले लिया, उस झूठ को उसने ग्रहण कर लिया, तो उसका नंगापन परमेश्वर कैसे साथ देगा? नहीं देगा ना, क्योंकि वो उसमें है ही है बोल के। और वो तितर बितर हो जाता है, हर एक विषय तितर बितर हो जाता है। परमेश्वर की भाग जो उसका भाग भी, ये तो परमेश्वर से कैसे हमारे लिपटे रहना है, कैसे पवित्रता रहना है। अब एक विषय को हम देखते हैं कि ये तो हमारा परमेश्वर के साथ जो लगन है, जो लगा के रहना है, पर हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे प्रतिवासियों के साथ कैसे हम कभी कुछ ऐसे नंगापन देखते हैं क्या, कि देखना चाहते हैं क्या, कि उससे हमें मजा आता है क्या? उसको हम थोड़ा देखेंगे। हबक्कुक 2 का 15 को हम थोड़ा देखेंगे। मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़ दें। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। उसको नंगा देखने के लिए वो क्या क्या नहीं करता? क्या उसको अच्छा लगता है नंगा, उसका नंगापन को देखना? उसका नंगेपन को देखने के लिए वो बहुत ही चाह उसमें होता है, कुछ भी करता है, वो कुछ भी कर लेता है। पर परमेश्वर को ये भाता है क्या? बिल्कुल नहीं भाता परमेश्वर को। वो नहीं चाहता कि इसके नंगेपन कोई देखे बोल के, क्योंकि वही नंगापन, हर एक के नंगेपन को परमेश्वर अपने महिमा में छिपा कर रखना चाहता है। अगर उसको कोई अगर देखना चाहे तो उसको वो पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक विषय देखेंगे जो उत्पत्ति 9:22 से 27 तक जब हम देखते हैं, नूह का कैसे नंगापन, अपना छोटा बेटा, उसका नाम क्या है, शायद हम है उसका नाम, उसने अपने पिताजी का नंगापन को देखा। हाँ, हमारे पास्टर जी बोल चुके हैं, पर उसने ढका नहीं, उस नंगेपन को नहीं ढका, पर उसने अगर अपने भाइयों के साथ वो बातचीत कर रहा है, पापा ऐसे नंगे पड़े हैं बोल के, वो
परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी के नंगेपन को कोई और जाके दूसरों के सम्मुख बोले। हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने बोला है। और कैसे हम जानते हैं, वो दोनों भाई पीछे से आकर अपने पिताजी का वो नंगापन को ढांक देते हैं। हम अपने Yes. परिवार में भी किसी का कोई कुछ विषय जानते हैं तो विषय को हमारे में ही रहना है। इस विषय से मैं बहुत सीखी हूँ। हमारे में ही, हमसे आपने हमारे और एक भाई या बहन के पास ही नहीं जाना चाहिए। वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर उसके पास चला जाता है तो हम वो परमेश्वर का जो क्या बोलते हैं उसको, क्रोध है, उसका कारण बनेंगे, आशीषित नहीं होंगे। जब हम पढ़ेंगे, जहाँ जान पाएंगे तो कैसे वो उसने उसको कैसे श्राप दिया। श्राप बोल देती हूँ मैं कि अपने भाइयों का तो दास बन बोल, दासों का दास बन बोल के लिखा गया है वहाँ, क्योंकि उसने अपने पिताजी का नंगापन को जाके अपने भाइयों में वो बोला। तो हमारे परिवार क्या, हमारे पड़ोसी का भी कोई नंगापन हम देखें, वो नंगापन सिर्फ बदन का नहीं है, बदन का नंगापन नहीं है, पर उसके घर में कुछ ऐसे विषय हैं और उसको अगर दूसरों के आगे बोलते हैं तो वही हम उसके नंगेपन को हर एक के आगे हम रखते हैं, और ये परमेश्वर को भाता नहीं है। और लिखा गया है ना, पाप प्यार बहुत सारे, प्रेम बहुत सारे पापों को ढांक देता है। जैसे यीशु इतने सारे हमारे प्यार को ढांक दिया, हमारे नंगेपन को ढांक दिया। कैसे हम पापी थे, कैसे हम बात नहीं मानने वाले थे, कैसे हमारे पूर्वजों कैसे वो बाल लोगों को मानते थे, ये तो हमारा नंगापन था, पर उसने ढांक दिया। तो हमें भी ढांकना है, उससे सीखना है, वो प्रेम को, वो पहला वाला प्रेम को हमें सीखकर हर एक का जो नंगापन है हमें ढांकना है। हालेलुया। और हम अब देखेंगे मैथ्यू, ये नंगापन क्या है इसको हम थोड़ा देखेंगे। मैथ्यू 35 से 40 को हम देखेंगे। थर्टी फाइव से 40। 40। हाँ, ये मैं पढ़ देती हूँ, मिल गया है मुझे। मत्ती 35 से 40। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। ये कौन सा पढ़ रही हूँ? सिस्टर वो विषय निकाले तो। हाँ, तो क्योंकि मैं तो जो, भूखा था ना, हाँ क्योंकि मैं भूखा था तुझको मैं हाँ वही विषय, हाँ वही विषय। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी शुद्धि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में दिखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हाँ, आमीन। परमेश्वर के नंगेपन को ढांकते हैं। किस तरह से, अगर किसी हर एक का कोई अगर नंगा, अगर हम उसे कपड़े पहने तो परमेश्वर के नंगेपन को हम ढांकते हैं। हालेलुया। हम भी इस योग्य है कि परमेश्वर के नंगेपन को ढांप दे। और किसी को अगर हम उसके पास कपड़ा नहीं है, नंगा नहीं है, नंगा है, अगर उसको कपड़ा पहनाते हैं तो परमेश्वर के नंगेपन को हम ढांकते हैं। हालेलुया। कितना बड़ा विषय है कि परमेश्वर नंगा होता है, जब उसका अपना ही कोई नंगा होता है तो वो नंगा हो जाता है। तो हमें ढांकना है। अगर हम उसको ढांक रहे हैं तो हम परमेश्वर के नंगेपन को हम ढांक रहे हैं। ये भी एक सीखने वाली बात है। हालेलुया। और ईशाया उसका 58:8 में लिखा गया है,
कि जी सर होते 58 58 र 8 तब तेरा प्रकाश भी फटने के समान फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। 7 से क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। ये क्या है? उपवास। ये उपवास है। जब किसी के नंगेपन को हम ढांक देते हैं तो हम प्रकृत रियल उपवास करते हैं। परमेश्वर को वो भाता है, उस तरह का उपवास भाता है कि जब किसी के नंगेपन को हम ढांकते हैं, कपड़ा पहना, परमेश्वर में जो हम भूखे रहते हैं वो उसको भा जाता। उस प्रकार का भूख के रहना और परमेश्वर को प्रार्थना करना वो उसको बहुत भाता है। तो ये उपवास, जो नंगे को पहनाना, ये उपवास उसको बहुत ही भाता है। हालेलुया। और इनके लिए पुरस्कार क्या है? वही मैथ्यू 25, 31, 34 में लिखा गया है कि जैसे जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके समान इकट्ठा हो जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। जो परमेश्वर के लिए उस सभी काम करते हैं, अपने भाई लोगों के लिए, अपने बंधु लोगों के लिए, उसके लिए पुरस्कार है। वो चाहता है यही करेगा बोल के वो बोल रहा है। वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी और बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग। वो लोग उन लोगों के लिए ये बोला गया है, हे मेरे पिता के धन्य लोग, हे परमेश्वर पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ। इस राज्य के, स्वर्ग राज्य के, अनंत जीवन के राज्य के अधिकारी वही लोग होंगे जो परमेश्वर को खाना खिलाते हैं, जो परमेश्वर को कपड़ा पहनाते हैं, जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब करते हैं, जब वो उसके लिए कोई विपत्ति ला रहा है तो उससे उसको छुड़ाते हैं, कारागार से उनको छुड़ाते हैं। वो ही सब ये हम लोगों को नहीं कर रहे हैं, पर ये परमेश्वर को हम कर रहे हैं। परमेश्वर के हर एक विषय को हम कर रहे हैं और इसके लिए इतने सारे पुरस्कार हैं। हालेलुया। और एक लास्ट विषय हम देखेंगे, उसके बाद मैं रखूंगी क्योंकि वो दिखाना है जैसे करके भी। यिर्मयाह 13 का 11 जब हम देखते हैं वहां क्या लिखा गया है। आमीन। 13 का 11 यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से कमरबंद मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कमर में बांध लिया था कि वे मेरे प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। शोभा का कारण बने। हमें वो अपने कमर में बांधना चाहता है, कमर पट्टी बनाना चाहता है, उसके शरीर में वो लगा के हमें रखना चाहता है, हमें वो अपने में लिपटा के रखना चाहता है। हालेलुया। तो हम क्यों ना उसका वस्त्र बन जाए, उसके कमर का वस्त्र बन जाए, वो पट्टी बन जाए जो वो चाहता है। और वो उसका कारण क्या है और वो क्या होता है जब हम उसका कमर में पट्टी बन जाते हैं, लपेटे जाते हैं, तो वो उस वक्त क्या हो जाता है कि मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण बने। जब हम उसके कमर में लिपट जाते हैं, उसका शोभा का कारण हम होते हैं, उसका कीर्ति का कारण हम होते हैं और उसका नाम की बड़ाई का कारण हम होते हैं। हालेलुया। वो भी हमारा वस्त्र है, हम जानते हैं यीशु हमारा वस्त्र है और हम भी परमेश्वर का वही वस्त्र है। उस वस्त्र से जैसे उस क्या होली से जैसे कुछ नग्नपन नहीं दिखाई देता, वैसे हम जब लिपट जाते हैं परमेश्वर में तो उसका यश, कीर्ति, नाम ऊंचा ही ऊंचा उठता है। हालेलुया।
तो परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, हर वक्त उसमें लगे रहे हाँ, और उसके यश का कारण बने, नाम का कारण बने, कीर्ति का कारण बने, और वही पवित्रता मार रहे हैं, जैसे हमारा नंगापन हमको ना दिखे या किसी का नंगापन हमको दिखाई ना दे। हालेलुया। आई परमेश्वर को बहुत ऊंची ताली के द्वारा धन्यवाद दे। परमेश्वर महिमा पाए पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देती हूँ, हमारे विषय को आपने दिखाया है। हालेलुया। और हमको दिया है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महिमा पाए। जी अब हम प्रेयर में जाएंगे, टाइम ज्यादा हो गया। जी कौन कौन उठाए हम? जी सिस्टर रश्मिता, जी सिस्टर अमृता। सभी को शालोम। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर की महिमा करना चाहूँ। आज का वर्षिप, आज का सुंदर वचन, इतना सुंदर वचन, सच में मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। जो नंगापन के बारे सिस्टर बताएं, मेरा तो गूस बम खड़े हो रहे थे और सच में मैं आत्मा में भरी जा रही थी बिल्कुल। और ऐसा ही लग रहा था कि सच में प्रभु सामने खड़े हैं। उनका कमर का वो बेल्ट भी दिख रहा था, ऐसे लग रहा था मैं उनको जोर से पकड़ ली हूँ जाके। प्रभु जैसे सबका हमारा हमारा किसी भी सिस्टर का, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, किसी का नंगापन ना हमें दिखे, ना हम प्रभु जो हमें वस्त्र दिया है, आपने पवित्र वस्त्र, उस पवित्र वस्त्रों के द्वारा हम सभी का नंगापन को ढाक देना प्रभु। ऐसा कर करके उनको बोल रही हूँ, ऐसे लग रहा है, ऐसे दिख रहा है, करके दिखाई दे रहा था, महसूस हो रहा था। सच में सिस्टर आज मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और बिल्कुल प्रभु आपको बहुत टाइप से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, और आपकी फैमिली को भी। मैं आपके वचनों से बहुत ब्लेस हुई हूँ। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको और भी ज्यादा बढ़ाए। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मम्मी आ रही है यहाँ रायपुर भिलाई, और वो जर्नी में है, उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और आज के वचनों के अकॉर्डिंग मेरा भी यही प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हम सभी उस नंगेपन को ना देखे किसी के भी, और ना हमारा कोई देखे, हम बिल्कुल उस वस्त्रों के जरिए ढके जाए, ऐसा रिक्वेस्ट को दूंगी। आमीन। जी यीशु हमारा वस्त्र है, वो रोमी 13:14 में है। मैं नहीं बोल पाई क्योंकि हम सब जानते हैं, पर अगर आप वर्ष लेना चाहते हैं तो वही है, रोमी 13:14 में लिखा गया है कि कैसे यीशु हमारा वस्त्र है। हालेलुया। आप जान सकते हैं। जी जी अब जी जयंती सिस्टर। सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने फिर एक नया दिन दिखाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु का धन्यवाद। और आज के वचन सब बहुत अच्छा था। प्रभु ने मुझे आशीष किया है कि वचन के द्वारा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी छोटी बेटी की आज फंक्शन है स्कूल में, और जैसे आज से रीति से कर पाएगी, इसलिए मैं प्रार्थना दे रही हूँ। और मेरे पूरे परिवार के लिए और पापा के लिए, खास करके उसका आंखों पैर दर्द कर रहा है। जी तो बेटी क्या करेगी बेटी? फंक्शन हो रहा है। फंक्शन, हाँ हाँ ठीक जी। अनुष्का बेटी। हाँ जी जी सिस्टर सुष्मिता रणवीर। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। मैं इस वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ सिस्टर। आप इतना पवित्र आत्मा से पूर्ण हो के इतना वचन आप बोल रहे से सब रिविलेशन में लिखी हूँ सिस्टर। सच में प्रभु ही आपके मुंह से सब कुछ बोल रहे हैं। और नंगापन हमारा भी मतलब किसी का भी नहीं देखना कि हमारा भी कुछ नंगापन, हम किसी को नहीं बोलना। हम यीशु हमारे वस्त्र है सिस्टर। और मैं रश्मिता सिस्टर और अमृता सिस्टर के गवाही से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। और आपके भी सभी बच्चों से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। आपका फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे। और ये रेवलेशन हमको बताया सिस्टर, हम बहुत आशीषित हुए हैं। और आज के वचन के अनुसार मेरे फैमिली भी इसी तरह बढ़े। आप लोग प्रेयर में रखिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए। और बेटी का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, उसका एग्जाम भी चल रहा है। प्रभु जैसे उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, उसी के लिए आप
प्रेयर रखिए सिस्टर। जी जी और मेरी भांजी का भी 30 तारीख को उसका एंगेजमेंट है, और उसी के लिए भी सभी में प्रभु आशीष करे, इसी के लिए आप प्रेयर में रखिए। थैंक यू। जी आमीन सिस्टर। जी जरूर, आमीन। जी सिस्टर दीपिका। आप सभी को शालोम। मैं भी आज की वजह से बहुत आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर बताई कि सच में मैं थोड़ा मतलब पास्टर जी बहुत शुरुआत किए थे उसको, आज मैं अच्छे तरीके से सिस्टर जो समझाई हैं मैं अच्छे समझी हूँ प्रभु को क्या पसंद है। हमें किसी का वो नंगेपन को बताना नहीं चाहिए, दूसरे के पास लेकर उस चीजों को, और हमको बताना नहीं चाहिए सच्चों को, हमें हमारे अपने पास ही रखना चाहिए। प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु को क्या भाता है वो हमें करना चाहिए। ये सारी चीजों को मैं सुनी हूँ, आज बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। और मेरा भी जीवन ऐसी हो जो सब प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं वैसी प्रभु मेरे को अपने नंगापन को ना देखने दे, किसी को ना मैं दूसरे का किसी को ना बोलूं, इसलिए ऐसे मुझे जीवन बनाए। और मेरा सारा प्रेयर रिक्वेस्ट ऑल्टर में है ऑलरेडी पहले से, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर जी को धन्यवाद देती हूँ। आज के लिए धन्यवाद सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। जी सिस्टर नीलिमा। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपने बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर बहुत सुंदर रीति से हर एक वचन को समझाए और मैं हर एक वचन से आशीषित हुई हूँ। और जैसे बताए कि हम जब किसी को वस्त्र पहनाते हैं तो हम यीशु मसीह को वस्त्र पहनाते हैं। उस वचन से मत्ती में जो पढ़ा है उस वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। और जो उपवास के बारे में बताए कि अगर हम किसी को वस्त्र पहनाते हैं वो भी एक टाइप का उपवास है, उस वचन से भी मैं आशीषित हुई हूँ। और लास्ट में यिर्मयाह का 13 का 11 को पढ़ा है, उस वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मैं ये प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ जैसे मैं परमेश्वर के साथ लिपटे रहूं और परमेश्वर के नाम कीर्ति और शोभा का कारण बन पाऊं। जी जी रिविका सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज की प्रेसियस वंडरफुल वचन के लिए। सच में सिस्टर जी इस तरह इलाबोरेट किए हैं और वो एक नया नया रिवलेशन ला के हमको ब्लेस कर रहे हैं चीजों से मैं भी आशीषित हुई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर हमारे नंगेपन को ढकने के लिए हमें अपना धार्मिकता का वस्त्र दिया है। और जब हम परमेश्वर की ग्लोरी में कवरेज हो जाते हैं तो हमारा हर एक नंगापन यानी कि हमारा हर एक नेगेटिव सिचुएशन ढक जाता है। और जब हम किसी का नंगेपन को ढकते हैं या कपड़ा हम उसको अगर पहनाते हैं तो हम परमेश्वर का नंगापन को भी हम ढांकते हैं। और जब हम हमारे प्रतिवासी को कुछ खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसको वस्त्र पहनाते हैं तो हम परमेश्वर को भी हम खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और वस्त्र पहनाते हैं। ये चीज से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और वही व्यक्ति ही जो खाना खिलाता है, दूसरों को पानी पिलाता है, वही व्यक्ति ही स्वर्ग राज्य में एंट्री करता है और अनंत जीवन को भी पाता है। ये चीज से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। और यीशु मसीह हमारा वस्त्र है और हम भी यीशु मसीह का वस्त्र है। और हम परमेश्वर के वचन के ओबीडियंस बनकर हमको चलना है। हर एक वचन का हम ओबीडियंस से बनना है और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता भी एक डीपर क्लोजर भी होना चाहिए। हर एक चीजों से मैं भी आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आमेन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है जैसे कि सिस्टर लोग बोल रहे थे कि आज के वचन के अनुसार मैं भी, मेरे पूरे परिवार भी हम परमेश्वर की वो धार्मिकता, पवित्र का और ग्लोरी का वस्त्र में जैसे हमेशा कवरेज होके हम परमेश्वर के साथ एक डीपर क्लोजर होके उनके ओबीडियंस से बन के हम भी जैसे आगे चलने पाएंगे और दूसरों का नंगापन को भी हम जैसे ढांक पाएंगे। इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे बच्चों का
थोड़ा प्रिस्का का हेल्थ कल ठीक नहीं था, लेकिन हम प्रेयर किए, परमेश्वर चंगाई दे दिए हैं, इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे दोनों बच्चों, मेरे पूरे परिवार के स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और अल्टर में भी है, और जो हम लैंड खरीदना चाहते हैं, जो प्लॉट देख के आए हैं, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। वो प्लॉट जैसे हमारा हो जाए, और हमारे फाइनेंस के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमेन। जी जी, आमेन आमेन आमेन। जी मधुस्मिता सिस्टर। जी, थैंक यू सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हेलो, मैं सिस्टर मधु रायपुर से, मैं भी परमेश्वर को महिमा देती हूँ। आज की हर एक वचन, हर एक टेस्टिमोनी से मैं आशीषित हुई हूँ। और मेरा थैंक्सगिविंग प्रेयर है कि परी एडमिटेड थी, उसको लूज मोशन होकर बहुत डिहाइड्रेशन हो गया था। आप सबको उसके लिए प्रेयर किए हैं, और प्रभु के अनुग्रह से वो अभी ठीक है। हम लोग घर आ गए हैं, लेकिन अभी जी वीक फील कर रही है, तो उसका कंप्लीट रिकवरी के लिए प्लीज थोड़ा प्रेयर कर दीजिएगा। और 10 तारीख हमारा रायपुर फेलोशिप है, उसके लिए भी प्रेयर कर दीजिएगा। और उस चीज के लिए पास्टर जी और हमारे स्पिरिचुअल मम आज जर्नी करेंगे रायपुर के लिए, तो उनकी सेफ और ग्लोरियस जर्नी के लिए प्लीज प्रेयर कर दीजिए। जी जरूर। शिलो से शायद सिस्टर विस्मिता है। नाना हूँ। ना प्रेज द ना लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद यही 4-5 घंटा निमंती आते सुंदर वाक्य उलंगता विषय प्रत्येक वाक्य आशीषित आ प्रकृत आम अन्यर नंगलापण देखा कथा नहीं कि अन्य को हास्यास्पद करने दरकार नहीं। यहाँ प्रभु चाहती नहीं अन्यर कथा को आम पशिबानी सत कथा प्रकृत प्रभु आम सहवर्ती हूँ। ये सुंदर वाक्य ये सुंदर सब तुम से पवित्रता विषय में बहुत आशीषित माँ। प्रभु आशीर्वाद करंतु समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रकृत आज पास्टर आ पास्टराणी जाऊँगी बर्तमान आ घंटे 1.5 घंटा पर बाहर मधु तो कहले निमंती प्रार्थना करवा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करते। जी पास्टर जी, ना माइक बंद कर दिया। जी पास्टर जी मैं भी जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ साथ हमारी सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। बहुत सुंदर रीति से आज प्रभु उनके मुखों को छुए हैं, और हर एक विषय जो वचन से बताई है, हम सब अपनी गवाही में बोलते आ रहे हैं। मैं भी गवाही देती हूँ, अच्छा लगा। और सही में कल हम हमारी नीलिमा सिस्टर से वही देख रहे थे, आज भी वही में देखे। और बहुत सुंदर रीति से प्रभु अपनी बेटियों के द्वारा हमसे कहना चाहता है कि वो किस रीति से हमसे बात कर रहा है और कैसा हमको आगे बढ़ना चाहिए हर एक विषय से। सिस्टर जब पढ़ा रही थी, मैं पहले से ये जिक्रिया 13 का 11 को खोल निकाल के बैठी थी। और ये वचन सही में एक ऐसा वचन है मेरे प्यारों, बहुत दिन हो गया। और जब ये वचन को मैं पढ़ी, और वचन तो वचन है, हम जानते हैं, लेकिन वही सेम वचन कब किससे कैसे बात करेगा वो उसको ही पता है। और जिस दिन ये वचन मेरे से बात किया ना, मैं 2 दिन सो नहीं पाई, ये मेरा गवाही है। और मैं वही सोचते रहे कि क्या प्रभु आपने क्या बनाया है हमको, तो आपने वही आप
वस्त्र करके मसीह को परिधान करो करके दिया है, लेकिन हम आपके वस्त्र हैं। आपके नंगापन को ढांकने के लिए आपने हमको वस्त्र बनाया है। अगर हम आप में निपटे नहीं रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, आपकी महिमा नहीं करेंगे, तो आपकी महिमा, जश, आपकी शोभा कहाँ से आएगी? तब हम आप मतलब हम आपको नंगा करते जाएंगे। क्या प्रभु, क्या आप किस रीति से हमको क्या औधा दिए हैं, क्या ही अनुग्रह में भरे हैं, कैसा ये प्रेम है करके मैं 2 दिन तक सो नहीं पाई थी। और वही खुशी के मारे और मतलब उनका प्रेम को एहसास करते हुए खाली रोते जा रही थी। सही में हमारा प्रभु महान है। और ये सही में ये जो परमेश्वर अपनी पवित्रता की महीना, अपना भेद खुलने का महीना जो ये रखा है, सही में हर एक जन को प्रभु भर रहा है। और